इसीलिए माँ उदास टाइप की लग रही है। माँ का काम भी नहीं हुआ वल और बिना बात की थकान भी लग गई और दिन हट जा भी हो गया और पैसे भी गए। यार और दे तभी मैं दूध दूंगी। और ये बच्चे भी हैं, कहीं इनको बाघ ना खा देनी। खारू ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि थोड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए थोड़ा एक दिन पहले ही हाथ लगा देते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो तो सब लोग मिलजुल कर करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल दोस्तों? अरे दोस्तों मैं प्रमोद रावत हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं। एक बार फिर अपनी छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज जो मौसम है वो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि तेज़ चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और धूप पे यहाँ छत पे देखिए सब चीज़ें सुखाने के लिए डाली हुई है। मतलब एक दो दिन पहले जो बारिश आई उससे सब ये चीज़ें भीग गई थी। तो यहाँ पर ये जौ है, ये धनिया है और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर जो पालक है उसको काट के यहाँ पर डाला हुआ है। अब इस पालक के ना इसको सुखा के बीज इससे हम निकालने वाले हैं जो कि काम आएंगे अगली बार बोने के। और वहीं अब बात करूं मैं सामने केदार घाटी और हिमालय की, तो वहाँ पर तो मतलब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बस ऊपर बादल छाए हुए हैं और नीचे धुंध इतनी है कि धुंध के आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ चौक पे देखिए अपने भोटू महाराज की हाल। भोटू महाराज मस्त मार के यहाँ पर सो रखा है और वहीं यहाँ की ओर दिखाए तो अपने बापूजी भी मस्त आराम कर रहे हैं छाया पे। और सामने स्क्रीन पे आपको हमारी दादी नजर आ रही होगी। और जब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा था ना तो दादी मेरी सौ लगा रही थी, बोले तो मेरे जैसे बोल रही थी। है दादी? बोल तो क्या बोल रही थी? दादी लड़क गई थी। है दादी अब बोल तो क्या बोल रहा था मैं? मेरे सौर क्यों लगा रही थी तू? दोस्तों क्या हाल चाल दोस्तों? अरे दोस्तों मैं प्रमोद रावत हूँ। मैं प्रमोद रावत हूँ। तुम्हारा हाल चाल? तो जब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा था तो दादी यहाँ से वही बोल रही थी, हेलो दोस्तों नमस्कार क्या हाल चाल वाल, मैं छू प्रमोद रावत। है दादी? तो दादी क्या कर रही है आज? ओ तो दादी ने यहाँ पर पूरे खेत में वहाँ से लेकर यहाँ तक आलू लगा रखे हैं। तो दादी आज आलू की गुड़ाई कर रही है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी भाभी जी हैं जो कि लहसुन लाई होगी खेत से। तो जो लहसुन का ऊपर वाला सा होता है ना घास वाला, तो उसको अलग कर रहे हैं लहसुन से, या ऐसे बोल सकते हैं लहसुन अलग कर रहे हैं घास से। लेकिन भाभी जी का हाथ थोड़ा ब्रेक हो रखा है तो नहीं हो पा रहा है बस सही से। तो भाभी जी हमसे मदद की गुहार कर रहे हैं। तो चलो भाभी जी की थोड़ा मदद की जाए। तो फाइनली ये देखिए मैंने पूरी लहसुन काट के अलग कर दी है। और मुझे लग रहा था बहुत होगी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई है, बस इतनी हुई है। कितने किलो होगी वो पता नहीं है। हैं कथा किलो बोली 5-10 है तो 5-7 किलो तक हो जाएगी ये। और घास देखिए इतना ज़्यादा है, इस हिसाब से लग रहा था बहुत सारी होगी लेकिन घास ज़्यादा और लहसुन कम। तो यही है पहाड़ की मेहनत का फल। तो अभी खाना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और आज खाने में है चौसा, कड़ी और भात। और बापूजी को लग गई भूख और खाना भी शुरू कर दिया। गरम गरम खाना चाहिए।
दोस्तों अभी खाना पीना मस्त करके हो चुका है और खाना खाने के बाद ना ड्यूटी लग गई है अपनी जो हमेशा की रहती है मोरी मास्टर की। तो फटाफट इन बर्तनों को चमकाते हैं और उसके बाद ना गांव में थोड़ा वो मदद करने भी जाना है। और गांव में क्या काम है वो आपको तभी पता चलेगा जब मैं इनको एक बार चमका दूंगा। तो फटाफट क्या करते हैं, इनको धोते हैं। तो अभी मस्त बर्तन धोने के बाद मैं आ चुका हूँ गांव में। मैंने आपको बोला था गांव में अभी मोह मदद करने जाना है। तो मोह मदद का काम क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताऊ लोगों के घर पे मैं आ रखा हूँ। और यहाँ पर जो लेटरिन बाथरूम इन्होंने बनाया है तो इसकी छत पड़ रही है आज। तो गाँव में हमेशा ऐसे ही होता है, मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कि कोई भी छोटा काम हो बड़ा काम हो तो सब लोग मिलजुल कर करते हैं, मोह मदद करके करते हैं। और यहाँ की ओर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे भाई साहब नमस्कार नमस्कार। तो कल ही मुंबई से पहुँचे और गाड़ी इसी गाड़ी में पहुँचे ठीक ठाक भाई। और जो भी कभी कुछ काम होता है तो सबसे पहले पूजा की जाती है। तो आज के हमारे जो पुजारी हैं वो चाचा जी हैं। हेलो गाइस वेल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तो अभी छत डालने का जो काम है वो आधा फिनिश हो चुका है। तो अभी दोबारा यहाँ पर मसाला बनाया जाएगा। तो जब तक मसाला बनता है तब तक यहाँ पर सभी लोग चाय चुई का आनंद लेंगे। और यहाँ भाई साहब ने देखो 2-2 गिलास ले रखे हैं धन्यवाद आपका। और अंकी भाई कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा यार। हाथ काम कर रहे हैं सही से? तो अभी हमने चाय का आनंद लिया और अब अनुष्का ले रही है बर्तन धोने का आनंद। तो इतने सारे गिलास देखिए खराब हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है मैडम? रोज का काम है। और साहब आप क्या कर रहे हो? किले क्या कर रहे हैं? किले क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे होंगे। देख दीदी वहाँ पे बंडे धो रही है। दीदी के लिए 2 शब्द नहीं बोलेगा? उसको सोचने के लिए भी उसको कम से कम आधा घंटा लगा है। और कुछ है? और कुछ तो आज पूरा जो काम था वो निपटा के फिर से इनकी शुरुआत हो गई है ये वाली गाड़ी पे। और यहाँ देखो अंकी भाई डब्बे के लिए इनमें लड़ाई हो रही है कि अंकी भाई के पास जो है वो चल ही नहीं रहा है। भाई साहब अंकी साई लो सुरक्षित। तो अभी तक जो मेहनत भरा काम हम कर रहे थे ये छत डालने का वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और कुछ इस प्रकार की छत यहाँ पर डाली गई है। और यहाँ से ना मतलब सामने के जो नज़ारे वो मस्त दिखने थे अभी के, लेकिन धुंध ऐसी है कि कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल आपको अभी यही छत मैं दिखा सकता हूँ। और यहाँ चौक को अब ताई और ताऊ के द्वारा साफ किया जा रहा है, क्योंकि जो सीमेंट है ना वो पूरी चौक पे जब चिपक जाता है तो पूरी चौक पत्थर की खराब हो जाती है। फिर इस पे और कुछ काम हम कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको साफ करना चाहिए। और आज सुबह से अभी तक वीडियो में हमारी मान आपको नजर नहीं आई होगी, तो फाइनली आ चुकी है। हेलो गाइस। तो माँ कहाँ गई थी आज सुबह सुबह मेरे उठने से पहले? कहाँ गए? तो मार्केट गए थे ना। क्या किया मार्केट में आज? कुछ नहीं। कुछ नहीं, खाली गई? कुछ तो काम रहा होगा। काम कर ले गए तो वो काम हुए नहीं तो
इसीलिए माँ उदास टाइप की लग रही है। माँ का काम भी नहीं हुआ वल और बिना बात की थकान भी लग गई और दिन हट जा भी हो गया और पैसे भी गए ऊपर जाते समय, नीचे जाते समय किराया भी लग गया है। मतलब सब नुकसान ही नुकसान। आज पूरा दिन भर माँ का हो गया है बल, सिर दर्द भी हो गया है। और सामने बापूजी। हेलो गाइस। दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी हम आए हैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से खेला नहीं है तो आज मन कर रहा था। तो आ चुके हैं अपने भाइयों के साथ, सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर तो अभी प्रैक्टिस चल रही है और जैसे हम नंबरिंग करते हैं ना तो यहाँ पर नंबरिंग हो चुकी है। तो अभी पहली कोइज ले ये चल, और ये देखो चप्पल से छिपा रखा उसने नंबरों को। हम तक वाला एक पूरा रेग नहीं लें। चलो 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 चलो। पहला मैं मेरे बताओ मेरू ये चौथा मैं चौथा। भाई साहब पहली बार पहला और खेलने के बाद सबसे लास्ट आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलो है लास्ट गड्ढे में रहता हूँ मैं, तो मेरा चौथा नंबर है। और इन सबको आप जानते होंगे, ये और ये हमारे रिंकू भाई हेलो। तो ये पहली बार आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे क्योंकि काफी टाइम के बाद ये गांव में दिखे हैं। तो अभी फटाफट कहीं पे टाइम लैप्स लगाने के लिए फोन रखते हैं और आप उसका आनंद लीजिए, हम क्रिकेट का आनंद लेते हैं। और अभी 2-3 भाई आपको और भी आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए पहले चेहरे होंगे, क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं और कभी कभार गाँव में आते हैं। क्या और अंकित भाई नियम सिखा रहे हैं कि ये वाला तू क्या ध्यान रहे दूसरा कहाँ जा रहा बॉलिंग करने के लिए। तो अगर बाउंड्री बाहर मारनी है तो इस पेड़ के और इस पेड़ के बीच में मारना पड़ेगा, अन्यथा अगर मारा तो फिर आउट हो जाएंगे। और यहाँ देखिए आज अपने बापूजी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ दिखाऊं अभी अभी 2 महान शख्स भी पहुंच चुके हैं। तुमने बोलेगा हेलो गाइस है, ये नहीं बोल रहे हैं। और गोलू महाराज भी पहुंच गया। और मैं आपको बोलना ही वाला था कि 2-3 नए चेहरे आपको आज वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो सामने स्क्रीन पे देखिए अनु भाई साहब, टिंकू भाई और एक भाई ये है। भाई साहब नाम क्या है? ऋतिक भाई। हमारे गांव में आपका स्वागत है। मतलब ये दोनों भाई तो हमारे ही गांव के हैं, लेकिन वीडियो में इसलिए नजर नहीं आते हैं क्योंकि ये गांव से बाहर ही ज्यादा रहते हैं। तो टिंकू भाई बताएंगे कैसा लग रहा है आज काफी टाइम के बाद गाँव आने में? बढ़िया लग रहा है। अरे मजा। तो ये गए थे केदारनाथ। वाल ठीक है, यात्रा करने लायक अभी? हाँ ठीक है, बट थोड़ा सा लोग पब्लिक ज्यादा है तो इस वजह से अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ। और बाकी अभी ठीक है। तो अभी मस्त क्रिकेट का आनंद लेने के बाद अब हम चले गांव की ओर। आज हमारे साथ नए नए मेहमान हैं तो इसीलिए हम जल्दी जा रहे हैं। और ये बच्चे भी हैं, कहीं इनको बाघ न खा दे। नहीं खारू ये क्या बोली? खारू खाएगी। तो अभी निकलते हैं घर की ओर। तो अभी पंगरोली से घर आने के बाद मैं आया हूँ सीधे अपनी गौशाला पर, क्योंकि यहाँ पर पानी चाहिए था तो पानी का डब्बा मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर अपने हीरा मोती हैं और यहाँ दिखाऊं और माँ बोल रही है ये मेरे को घास के लिए खा रहा है। वो बोल रहा होगा घास डाल, क्योंकि एक टाइम का घास तो उसने खा दिया है। अब बोल रहा होगा और दे तभी मैं दूध दूंगी, लेकिन दूध देगी नहीं देगी वो बात की बात है, लेकिन घास की मांग खूब हो रही है वैसी? घास की बात नहीं हो रही, वो हाथ दे। अच्छा, तो माँ यहाँ पर दूध निकाल रही है अपनी भैंस से। और अब गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेगी ना तो बाहर पे ही दूध हम निकालेंगे, नहीं तो मतलब सर्दियों में तो अंदर ही रहते थे। और मैं आज माँ को पहली बार देख रहा हूँ बाहर पे। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर आपको ये धुआं नज़र आ रहा होगा, लेकिन धुआं किस पे हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं, ये है उपला जिसको हम बोलते हैं गढ़वाली में गौसू। तो यहाँ पर इसको रख देते हैं जिससे कि भैंस और माँ को मच्छर ना खा पाए। और ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ की ओर दिखाऊँ तो बहुत सारे उपले माने बना के रखे हुए हैं, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत सारे मच्छर आते हैं
और मच्छर के साथ साथ एक गढ़वाली में छोटे छोटे होते हैं ना मच्छर के, छोटे भाई बहन आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या? चेड़ा बोलते हैं उनको। चेड़ा, मूरा किस मूरा मूरा बहुत कुछ है। मतलब बहुत, एक डांस भी होता है, एक मक्खी का ना बड़ा भाई होता है वो डांस, तो वो मतलब इतना खतरनाक काटता है ना, मतलब हमको भी काटेगा तो बहुत खतरनाक वाला चमराहट करता है, मतलब जलन जैसी पड़ती है। हाँ खून भी आता है, वो भी है, खून तो आएगा ही, इतनी खतरनाक तरीके से वो काटेगा तो। क्या बोल ली? मेरे भैया ने बोला, मतलब मामा ने? भैया ने हाँ, हाँ कि बहुत है बल, तो मैंने कहा मेरा बहुत लगा रखे हैं, यहाँ भी है हाँ। बल, है बल यहाँ भी। किस चीज, क्या चीज? उपले? हाँ अच्छा क्या करना है बल तब ज्यादा होते तो? मैंने बल जा रहे हैं बल, तो खाना बनाना बल अच्छा आँच आती है बल, लकड़ी से भी ज्यादा आँच आती है बल। अच्छा तो माँ बोल रही है कि मामा बोल रहे थे वाला अगर उपले बहुत ज्यादा हैं तो लकड़ियों में खाना न बना के उसमें बना सकते हैं। जो उपले की आंच है ना वो लकड़ियों से भी ज्यादा होती है, और हमारे उत्तराखंड में तो नहीं, लेकिन बाहर मैंने कई जगह सुना है कि उपलों में खाना भी बनता है। और माँ बोल रही है उत्तराखंड में बनते होंगे बल जहाँ लकड़ियाँ कम होगी। अगर उत्तराखंड में भी ऐसा होता है कि उपलों में खाना बनाया जाता है, इससे मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारी भैंस तो यहाँ पर दूध नहीं दे रही है, तो अंधेरा भी हो रहा है, तो मैं चलूँ घर? जाऊँ। और यहाँ देखिए गौशाला के रास्ते में माँ ने ये चीज़ रखी है, तो ये है गेहूँ। तो कल का दिन बल सही नहीं था लवाई करने के लिए, इसीलिए बल आज माँ ने शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा एक पुई काट दी है। तो ऐसा भी होता है, जब हल लगा रहे थे उस दौरान भी ऐसा ही था कि खेत में थोड़ा हल लगा दो, अगले दिन अगर सही ना हो हल लगाने, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना कि थोड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए थोड़ा एक दिन पहले ही हाथ लगा देते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और जैसे ही घर पहुंचे तो अपने पहाड़ी की चनहट्टी में अपने बापूजी अपने आसन पे बैठे हुए हैं। हेलो या हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये बात, तो बापूजी सब्जी बनाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। टाइम हो गया ना? हो गया टाइम।